ईडी ने उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत से जुड़े कथित वन घोटाले मामले में पंचकुला सहित दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड के कई स्थानों पर छापेमारी की है। पंचकुला के सेक्टर 25 में डॉक्टर विवेक और डॉक्टर विक्रम के घर पर ईडी की रेड चल रही है। बता दें कि डॉक्टर विवेक और डॉक्टर विक्रम दोनों सगे भाई है। ये छापेमारी सुबह 7 बजे से ही चल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि सुबह से ही ईडी की जांच पड़ताल, ईडी की छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि 16 से अधिक ठिकानों पर लगभग ईडी की टीमें दबिश दे रही है और इस दौरान वन विभाग से संबंधित घोटाले को लेकर ईडी की टीम जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि हरक सिंह रावत पर और भी कई मामले हैं, वन विभाग घोटाला हो, जमीन मामला हो या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, सभी के तहत अब ईडी इस मामले में चूंकि आ चुकी है और अब कार्रवाई हो रही है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर हरक सिंह रावत पर जो मामला लगा है वो दरअसल है क्या। पाखरो में टाइगर सफारी के निर्माण का केस है। आपको बता दें कि साल 2019-20 का ये मामला है जब निर्माण का काम इस मामले में शुरू किया गया था। उसके बाद कानूनी तरीके से यहां पर 163 पेड़ों की कटाई का निर्देश दे दिया गया था। बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई का निर्देश था। करीब 106 हेक्टेयर वन भूमि पर इसका काम भी शुरू कर दिया गया था। चूंकि कानूनी रूप से ये फैसला दिया गया था, आदेश दिया गया था। अवैध तरीके से करीब 6,903 पेड़ों की कटाई की गई। लगभग 7,000 के आसपास पेड़ों की कटाई की गई। अक्टूबर 2021 में कोर्ट ने मामले में खुद ही संज्ञान लिया। फिर उसके बाद उत्तराखंड वन विभाग ने एफएसआई से इस मामले में जांच कराई। चूंकि कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लिया था। जांच के दौरान चौंकाने वाले कई रिपोर्ट भी सामने आए और इस रिपोर्ट के दौरान सीबीआई ने 2023 में मामले में एफआईआर दर्ज करा दी। तो 19 से ये मामला हालांकि शुरू हुआ, जिसके बाद अब कार्रवाई ताबड़तोड़ तरीके से की जा रही है। बाद में ईडी ने केस को टेक ओवर कर लिया, जिसके बाद ईडी की टीम अब लगातार जांच पड़ताल कर रही है और सुबह 7 बजे से ही कार्रवाई जारी है। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, साल 2019-20 का ये मामला, वन विभाग का घोटाला, बड़े पैमाने पर यहां पेड़ों की कटाई को लेकर आदेश दिया गया। हालांकि लोगों को तब शक नहीं हुआ था क्योंकि कानूनी रूप से यहां पर दिया गया था, लेकिन लगभग 7,000 पेड़ों की कटाई करना अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। चलिए, लगता है पवन से फिलहाल अभी संपर्क टूट चुका है। एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको जानकारी दे दें, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ ईडी की टीम आज सुबह 7 बजे से ही दबिश देने में जुटी हुई है। चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड समेत तमाम 16 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईडी की टीम ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई कर रही है और वन विभाग के खिलाफ जो घोटाले के मामले को लेकर मामला हरक सिंह के खिलाफ दर्ज करवाया गया था, उसे लेकर ईडी की टीम अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें कि साल 2019-20 का ये मामला है जहां कानूनी रूप से यहां पर पेड़ों की कटाई के आदेश दिए गए, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सीबीआई को जांच करने के निर्देश दिए। तो अब इस मामले में ईडी ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड वन विभाग घोटाला मामले में ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। आपको बता दें कि ईडी की छापेमारी में करोड़ों के कैश मिले हैं। सुशांत पटनायक जो कि वन विभाग के अधिकारी हैं, उनके घर से करोड़ों के कैश मिले हैं। आपको बता दें कि देहरादून आवास से करोड़ों कैश मिले हैं। सुशांत पटनायक वन विभाग के अधिकारी हैं। हरक सिंह के ठिकानों पर रेड चल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पटनायक वन विभाग का अधिकारी है जिन पर करोड़ों के कैश बरामद किए गए। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए, हरक सिंह के खिलाफ पिछले 2 साल से कार्रवाई यहां पर चल रही है, लेकिन आज सुबह जब ईडी की टीम उनके ठिकानों पर पहुंचती है, दबिश देती है, तो कहीं ना कहीं वो जो वन विभाग का मामला है एक बार फिर से उजागर होता है। साल 2019-20 का ये मामला है। कानूनी रूप से यहाँ पर आदेश दिए गए पेड़ों की कटाई के लिए, लेकिन जब मामला प्रकाश में आया, कोर्ट ने इस मामले में इंटरफेयर किया, तो पता लगा कि ये अवैध तरीके से किया जा रहा है। बिल्कुल प्रीति, ये 19-20 का ही मामला है जो पेड़ कटान से संबंधित है, जो राजाजीत नेशनल पार्क से संबंधित है, जिसमें एनजीटी ने भी अपना हस्तक्षेप किया था और पिछले कई वर्षों से इसमें और कई बार इसमें जांच हो चुकी है। और ये मामला जो ईडी के सामने जब भी आया है, उससे पहले भी ईडी ने एक बार इनसे पूछताछ भी की थी और इनके तमाम ठिकानों पर जाकर के वहां पर जो तमाम दस्तावेज हैं जरूरी, उनको भी अपने कब्जे में लिया था। और आज एकदम से और एक साथ लगभग 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर उनके और उनके करीबियों के ठिकानों पर आज ये जो छापेमारी हुई है और ये काफी लंबे समय से चल रही है। ये माना जा रहा है सुबह 6 बजे से ये कार्रवाई शुरू हो गई थी और जो कि अभी भी
तमाम दस्तावेज खगाले जा रहे हैं। अभी हम हरक सिंह रावत के जो अपने निजी जो आवास है डिफेंस कॉलोनी स्थित, वहीं पर मौजूद है। वहां पर लगातार जो ईडी के अधिकारी हैं, कर्मचारी, वो सब अंदर ही डटे हुए हैं और उसके साथ ही जो सुरक्षा कर्मी है वो गली में जरूर घूम रहे हैं। हालांकि एक बार कुछ सुरक्षा कर्मी बाहर गए जहां से वो एक प्रिंटिंग मशीन भी लेकर के आए हैं। प्रिंटिंग मशीन का क्या उपयोग किया जाएगा अभी इस बात की पुष्टि नहीं है, लेकिन जो प्रिंटिंग मशीन अंदर गई है उससे ये जरूर जाहिर है कि उसमें कुछ दस्तावेज जरूर है जिनको प्रिंट किया जाएगा, जिनको निकाला जाएगा। वहीं साथ ही एक और अहम जानकारी ये भी है कि वहां से एक जो कर्मचारी है, जो एक चाबी बनाने वाला एक जो वर्कर है, वो भी अभी कुछ ही देर पहले हरक सिंह के आवास के बाहर निकला, जिसने मीडिया को बयान भी दिया है कि लगभग 2 से ढाई घंटे पहले हम लोग यहाँ में लाया गया था और हमसे कुछ अलमारियों की चाबियां बनवाई गई, जिससे 2-2.5 घंटे का समय हमें लगा। लेकिन हमने अलमारियों से जो उससे ये भी पूछा गया कि उसमें क्या निकला, क्या देखा गया। हालांकि उसने और कुछ नहीं बताया, उसने यही बताया अलमारी में सिर्फ कुछ पेपर उन्होंने लिए हैं जो वहां पर अधिकारी कर्मचारी थे। लगभग 8 से 10 लोगों की जो संख्या है ईडी के अधिकारी कर्मचारियों की, वो अभी अंदर मौजूद है। हरक सिंह रावत भी अपने आवास पे ही मौजूद है, उनकी धर्मपत्नी वहां पर मौजूद है और कुछ उनके जो वर्कर्स थे वो उनके वहां पर मौजूद। हाँ, उनके पिताजी भी वहां पर मौजूद है। तो अभी तक की जो जानकारी है कि ईडी की जो छापेमारी है, जो अभी दस्तावेज जो खगाले जा रहे हैं, उससे क्या क्या अहम सबूत अभी ईडी ने अपने कब्जे में लिए हैं और आगे ईडी अभी क्या कार्रवाई करने वाली है, क्योंकि जहां भी ईडी इससे पहले साथ ही पवन ये भी जानकारी है कि वन विभाग के अधिकारी, पवन आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बिल्कुल, चूंकि देखिए अभी ये भी जानकारी मिली है कि वन विभाग के अधिकारी सुशांत पटनायक के आवास से करोड़ों कैश बरामद किए गए हैं। हाँ बिल्कुल, ये जो वन विभाग के अधिकारी हैं, इनके कई अधिकारियों के ठिकानों पर भी छापेमारी साथ साथ हुई है और अभी ये भी पुष्ट जानकारी मिल रही है कि जो वन विभाग के जो अधिकारी हैं उनके यहाँ काफी बड़ी संख्या में वहां पर उनके कैश बरामद हुआ है ईडी को। और अब इस पर क्या कार्रवाई होगी, हालांकि उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, जो पटनायक की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और उनके यहाँ ये कैश के अलावा इससे पहले भी उनके ऊपर कई आरोप भी लगे हैं, जिस मामले में उन पर कार्रवाई भी की गई थी और आज एक बड़ी कार्रवाई ईडी के द्वारा भी की गई है। बिल्कुल, चूंकि देखिए हरक सिंह रावत के खिलाफ जब ये मामला प्रकाश में आया था तो कोर्ट ने पहले ही इंटरफेयर किया था, जिसके बाद सीबीआई भी इस मामले में आई और अब ईडी ने भी टेक ओवर कर लिया है। लेकिन पिछले 2 सालों में जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, कहीं ना कहीं किसी को शायद ये अंदाजा नहीं होगा पवन की इतनी जल्दी इस मामले में इस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस दोनों में उनका उतना ही योगदान रहा है। जब उत्तराखंड और यूपी एक में था तब वो सबसे कम उम्र के मंत्री भी थे, इससे पहले उनको कैबिनेट का भी प्रभार दिया गया था। लेकिन अब जो कार्रवाई हो रही है कहीं ना कहीं अब उनके उस पद पर भी सवाल खड़े कर रहा है जिस पद पर वो उस वक्त तैनात थे, चाहे वो बीजेपी के समय का हो या फिर कांग्रेस के समय का हो। हाँ बिल्कुल प्रीति, क्योंकि हरक सिंह रावत एक ऐसे नेता है जो कि अपने आप को स्वयं में भी ये कहते थे शेरे गढ़वाल कहे जाते थे और ये बात सही भी है, क्योंकि हरक सिंह रावत पहली बार ये चुनाव हारे हैं जब 2022 में उन्होंने दल बदल किया, बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में आए। हालांकि उनको टिकट ही नहीं दिया गया था, हालांकि वो चुनाव नहीं हारे, उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। उनकी बहू को जरूर मैदान में उतारा था, लेकिन बहू को भी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हरक सिंह रावत इस समय किसी भी प्रतिनिधि के तौर पर किसी पद पे नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए वरिष्ठ नेता जरूर है और वो वर्तमान में अब हरिद्वार लोकसभा से टिकट भी मांग रहे थे। लेकिन इस कार्रवाई के बाद में कहीं कहीं हरक सिंह पर अब फर्क पड़ता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब राजनीतिक कैरियर की भी बात है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब तो ईडी ने मामले में दखल अंदाजी कर दी है, तो जाहिर सी बात है कि अब उनका टिकट कट ही जाएगा, मिलने की उम्मीद जरूर थी। बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका तमाम जानकारी शामिल हुए और 17 से 2022 तक वो त्रिवेंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, हरक सिंह रावत के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि करोड़ों के कैश भी सुशांत पटनायक के आवास से मिले हैं, जो कि वन विभाग के अधिकारी हैं। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही लगातार जारी है। बता दें कि सदन में आज यूसीसी के विधेयक को पारित कराने के साथ ही उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण के संशोधित विधेयक को भी सरकार सदन में पारित कराएगी। वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यूसीसी की जमकर सराहना भी की है। आपको बता दें कि उनका कहना है कि यूसीसी
आज ध्वनि मत से पारित होने के बाद देश के लिए नजीर साबित होगा। देखिए, आपने देखा होगा कि कल काफ़ी बातें मैंने सदन में बोली और यहाँ तक मैंने कहा है कि भाई गोवा प्रदेश में 157 वर्ष पहले यूसीसी आया था, उससे भी ज़्यादा सशक्त यूसीसी हमने अपने राज्य में बनाया है। और कल लगभग 25 विधायकों ने इस पर चर्चा की है। आज भी दिन भर चर्चा होने जा रही है और जैसे ध्वनि मत से पास हो जाएगा ये पूरे देश के लेकर नज़ीर बनने जा रहा है। बढ़ेंगे। सितारगंज के युवा व्यापारी आरिफ कुरैशी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि बाइक पर बैठा दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। बता दें कि जिसे सीएचसी में हायर सेंटर में रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि 32 वर्षीय आरिफ कुरैशी अपने रिश्तेदार 62 वर्षीय मोहम्मद अहमद के साथ अमरिया साप्ताहिक बाजार गए हुए थे कि इस दौरान ये हादसा हुआ और उनकी मौत हो गई। आगे बढ़ेंगे, जहां किच्चा में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया के पहुंचने पर हिंदू संगठनों ने फूलमालाओं पहनाकर उनका स्वागत किया है। तोगड़िया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अयोध्या का राम मंदिर 8 करोड़ हिंदुओं के ₹1.25 से बना है। भगवान राम को 3000 करोड़ का मंदिर मिला है। अब करोड़ों हिंदुओं को समृद्धि, अच्छा पक्का घर, रोजगार, शिक्षा और खुशी, और हम हिंदुओं के लिए जन जागरण करते रहेंगे। खबर किच्छा से आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापन का स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया गया है। इस दौरान हिंदू संगठन के भी लोग मौके पर मौजूद थे। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू संगठन के लिए और साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष के लिए ये गर्व की बात है। अयोध्या के राम मंदिर का भी उन्होंने जिक्र किया। अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बना है वह 89 में लिए हुए 8 करोड़ हिंदुओं के ₹1.25 से 32 वर्षों में तैयार किए हुए 60,000 घनफीट पत्थरों से यह मंदिर बना है। मैं रिपीट करता हूँ, 496 वर्ष, 25 पीढ़ी, 89 में लिए हुए 8 करोड़ हिंदुओं से ₹1.25 और उनसे 32 वर्षों में मंदिर के लिए तैयार किए हुए 60,000 घनफीट पत्थर। तो मंदिर किसी एक व्यक्ति के पैसे से नहीं, 8 करोड़ हिंदुओं के ₹1.25 से बना है। मैं कहूंगा कि 8 करोड़ हिंदुओं के पसीने के पैसे से यह मंदिर बना है। वह कोटि कोटि हिंदुओं का गौरव है। 500 वर्षों से लड़ रहे थे, अब ही मंदिर क्यों बना?